अस्सलाम गाइस, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी फ्रॉम सैयद इमाद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AZ103 सीरीज़ का लेक्चर 17 जो कि है एज्योर लोड बैलेंसर। इस लेक्चर में बेसिकली हम दो मॉड्यूल्स कवर करेंगे। एक तो है एज्योर लोड बैलेंसर, दूसरा है मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ वर्चुअल नेटवर्क्स। तो अगर हम बात करें एज्योर लोड बैलेंसर की, तो एज्योर लोड बैलेंसर सबसे पहले क्या होते हैं। लोड बैलेंसर आपका यूज़ होता है लोड शेयरिंग के लिए। अगर आपके पास लेट से एक वेब सर्वर चल रहा है, जो आप लेट से www.google.com अगर आप जब एंटर करते हैं तो आप एक पॉइंट पे हिट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे मे बी मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हो जो आपके या मल्टीपल यूज़र्स के लोड को डिवाइड कर रहे होते हैं, ताकि आपको यूज़र को स्लोनेस फील ना हो या कोई कंजेशन फील ना हो कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हुए। सेम चीज़ आप मल्टीपल सर्वर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट से आप ईमेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेल सर्वर में क्या होता है, कैश सर्वर मल्टीपल भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, ताकि यूज़र्स को ईमेल सेंड रिसीव करते हुए स्लोनेस फील ना हो, और वो लोड बैलेंसर के पीछे रख दिए जाते हैं मल्टीपल कैश सर्वर्स। सेम अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो वही कॉन्सेप्ट है, आपका लोड बैलेंसर है, उसके पीछे वर्चुअल मशीन्स हैं। तो अगर हम एज्योर लोड बैलेंसर की बात करें, इसमें दो तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है इंटरनल। पब्लिक लोड बैलेंसर जो इंटरनेट फेसिंग होता है। इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है, जो बैकएंड पे लगा होता है या लोकली एक्सेसिबल होता है, सिर्फ लोकल नेटवर्क के ऊपर। और अगर हम बात करें एज्योर लोड बैलेंसर में एसक्यूज की, तो दो टाइप के एज्योर लोड बैलेंसर की प्राइसिंग मॉडल हैं। एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड। तो डिफरेंस क्या है बेसिक और स्टैंडर्ड में। बेसिक आपका 100 इंस्टेंसेस तक सपोर्ट करता है। बेसिक के अंदर आप TCP और HTTP ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक लिमिटेशन है, वो आप अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर रिटेंडेंट नहीं होता, वो सिंगल जोन के ऊपर चलता है। उसमें आप मल्टीपल जोन्स के ऊपर या रीजन के ऊपर रिटेंडेंसी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते आपका बेसिक लोड बैलेंसर में। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर आपका 1000 इंस्टेंसेस तक सपोर्ट करता है। फिर वो TCP, HTTP और HTTPS ट्रैफिक को भी सपोर्ट करता है। फिर बात करें तो वो एडवांस मॉनिटरिंग भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि बेसिक में आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मस्ट मीन जिसको हाईली अवेलेबल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिक में क्या है, अगर आपका वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो वो आपका लोड बैलेंसर भी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर कॉन्फ़िगर होगा, तो आपकी सर्विस डाउन नहीं होगी। अच्छा, पब्लिक और इंटरनल में एक और फ़र्क है। पब्लिक जो है आपका पब्लिक IP एड्रेसेस यूज़ करता है, और इंटरनल आपका हमेशा प्राइवेट IP एड्रेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होता है। अभी हम कंसोल में देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज़्योर लोड बैलेंसर। इसी कंसोल पर आ गए। सबसे पहले हम अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। लोड बैलेंसर, हमारा सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिसोर्स ग्रुप, एंड देन उसके बाद हम एसी लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, नेम देंगे। रीजन हमारे पास इंटरनल चाहिए या पब्लिक चाहिए, हम यहाँ इंटरनल क्रिएट करेंगे। किस टाइप का चाहिए, बेसिक या स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर इज सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर होता है। तो NSG के अंदर जो रूल अलाउ हैं बस वही अलाउ रहेंगे, उसके अलावा अगर कुछ करने तो आपको एक्सप्लिसिटली अलाउ करवाने पड़ेंगे। स्पेशली वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट सबनेट हमारा हैगा उसमें, तो हम प्राइवेट IP कोई भी एक दे देंगे अपने उस रेंज से लेकर 0015 के। ये हमारे लोड बैलेंसर की IP है। आप डायनामिक भी रख सकते हैं या आप स्टैटिक भी दे सकते हैं। ठीक है, ये लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। इसी दौरान हम जाकर हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। हमें बेसिकली दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है इसमें, ताकि वो लोड बैलेंसर के पीछे हम कॉन्फ़िगर उसको मैप करवा देंगे। VM1
यूरोप, रिडंडेंसी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसमें हम रिडंडेंसी सेलेक्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी सेट। ओके, ठीक है। ठीक है, हम नन रखेंगे इसको, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स। नेक्स्ट, डी, नेक्स्ट। इसको हम नन रखेंगे। डिफ़ॉल्ट सबनेट है, इसको आप अलाउ कर सकते हैं, एनएसजी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें अभी, लेकिन हम अपनी लैब के लिए नन रख रहे हैं। अच्छा, लोड बैलेंसर आप यहाँ पर भी नया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है तो हम इसको नो रखेंगे और फिर हम उसके ऊपर मैप करवाएंगे। ठीक है जी, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। एक और वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे। VM2, इसको भी सेम रीजन में रखेंगे, नॉर्थ यूरोप। अवेलेबिलिटी सेट, हमने ऑलरेडी अभी बनाया था सेट, उसी सेट का पार्ट बनाएंगे इसको। इसकी भी हम इनबाउंड पोर्ट्स अभी अलाउ नहीं करेंगे, ये आगे लैब में यूज़ करेंगे यही वर्चुअल मशीन्स, इसलिए इसमें अभी पोर्ट्स डिसेबल रखिए। नेक्स्ट, सेम सबनेट के अंदर है, इसको भी सिक्योरिटी ग्रुप हटा दिया इसमें से, पब्लिक आईपी। ठीक है, लोड बैलेंसर आपका सेम है, इसमें अभी एसोसिएट नहीं कर रहा है इसके साथ कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रिएट। ये लोड बैलेंसर की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो रही हैं। लोड बैलेंसर हो गया। अगर हम जाएं लोड बैलेंसर पे, तो यहाँ आपके 3-4 एरियाज़ हैं जो मेन है, जो हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। सबसे है बैकएंड पूल। बैकएंड पूल क्या है, यहाँ पर आप वर्चुअल मशीन्स ऐड करेंगे अपनी, जिन वर्चुअल मशीन्स को इस लोड बैलेंसर के पीछे क्रिएट ऐड करना है। तो अगर आप करेंगे बैकएंड, ठीक है, ऐड वर्चुअल मशीन। अभी हमें कोई वर्चुअल मशीन इसमें नहीं दिख रही है। क्या है, नो वर्चुअल मशीन इज फाउंड इन नॉर्थ यूरोप दैट मैचेस द अबव क्राइटेरिया। यू कैन ओनली अटैच वर्चुअल मशीन इन नॉर्थ यूरोप that have standard SKU, public IP configuration or no public IP configuration. All IP configuration must be on the same network. तो अभी जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है वो हमारी पब्लिक आईपी के साथ है, तो हम जाएंगे अपनी वर्चुअल मशीन पे, हमें पब्लिक आईपी रिमूव करनी है उसकी। क्रिएट हो गई है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, यहाँ आएंगे आईपी सेशन में,
डिसएसोसिएट आईपी, सेव। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी वर्चुअल मशीन में जाएंगे। आप डायरेक्ट पब्लिक आईपी भी जा सकती हैं या इंटरफेस में जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो आईपी एसोसिएट हुई है पब्लिक आईपी में जाएंगे, पब्लिक आईपी डिसएसोसिएट इसमें से भी कर देंगे। तो क्या है कि वो सेम सबनेट पे होना चाहिए, आपका लोड बैलेंसर और आपकी वर्चुअल मशीन जो है सेम सबनेट पे होनी चाहिए। पब्लिक मीन्स अगर आपने इंटरनल क्रिएट करा है तो इंटरनल ही होनी चाहिए, एक्सटर्नली पब्लिश नहीं हुई होनी चाहिए आपकी वर्चुअल मशीन। हम वापस में लोड बैलेंसर में आएंगे, बैकएंड में आएंगे, easy एंड अच्छा, ये आपकी दोनों वर्चुअल मशीन आपको दिख गई, दोनों ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी, ये आपका बैकएंड कॉन्फ़िगर हो गया है। वापस जाए हम लोड बैलेंसर में, तो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है हेल्थ प्रॉप्स है। हेल्थ प्रॉप्स क्या है आपका, आपकी वर्चुअल मशीन्स के बीच में जो अगर कंजेशन है या कोई वर्चुअल मशीन डाउन होती है तो दूसरे पे लोड शिफ्ट करना है, तो वो कौन काम करेगा, वो हेल्थ प्रॉप करेगा। तो हमें हेल्थ प्रॉप क्रिएट करना है जो, अगर यहाँ पर हम इंटरवल डिफाइन करेंगे कितनी देर बाद, हर कितनी देर बाद वर्चुअल मशीन्स के स्टेटस चेक करता रहे। AGHP, तो यहाँ अगर आप देखें पोर्ट 80 के ऊपर चेक कर रहा है, HTTP के ऊपर आपका इंटरवल एवरी 5 सेकंड्स चेक कर रहा है, और कितनी दफ़ा फेल होगा तो दूसरी शिफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, या आपका दो कंसेक्टिव अगर आप फेलियर्स इसको मिलते हैं तो ये लोड बैलेंसिंग करेगा, फिर दूसरी वर्चुअल मशीन पे लोड करेगा, शिफ्ट कर देगा लोड। तो ये हमारे क्रिएट हो गया हेल्थ प्रॉप। इसके बाद आप फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करें जो ऑलरेडी है तो आपको दिख जाएगा कि फ्रंट एंड आईपी क्या है आपकी, हमने जो कॉन्फ़िगर करी वही आईपी है 10.15। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोड बैलेंसिंग रूल, कि हम लोड बैलेंसिंग का रूल कॉन्फ़िगर करना है। AGLB रूल IPv4। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रंट एंड आईपी क्या है आपकी इंटरफेस की, लोड बैलेंसर की, ये है आपकी पोर्ट 80 पे चल रहा है, बैक एंड पोर्ट भी पोर्ट 80 है आपकी। आपकी हेल्थ प्रॉप जो आपने बनाया है वो सेलेक्ट कर लिया है, बैक एंड पूल आपका जो है जिसमें वर्चुअल मशीन्स हैं वो सेलेक्ट हुई हुई हैं, आइडियल टाइम आउट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो आप सेट कर सकते हैं इसमें अपने लोड बैलेंसिंग के रूल में, जिसकी बेसिस के ऊपर एक्चुअल में लोड बैलेंसिंग होगी। तो गाइस लोड बैलेंसिंग में यही है आपका। इसी तरह से आप लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, और इस तरह से आपकी 4 एरियाज़ हैं जिनको आपको कंसीडर करना है लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करते हुए। बैकएंड पूल है आपका, आपकी हेल्थ प्रॉप्स है, आपकी फ्रंट आईपी है, आपकी सही आईपी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, आपका लोड बैलेंसिंग रूल है जो कि आपका कॉन्फ़िगर हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपकी आईपी जो आपका लोड बैलेंसर और आपका जो है वर्चुअल मशीन सेम सबनेट में होनी चाहिए, तभी आपका लोड बैलेंसर काम करेगा। तो गाइस अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग वर्चुअल नेटवर्क्स। तो इसमें जो एज्योर में वर्चुअल नेटवर्क को मॉनिटरिंग करनी है उसका सबसे बेहतरीन एक टूल है एज्योर नेटवर्क वॉचर। एज्योर नेटवर्क वॉचर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट टूल है जो कि आपको मल्टीपल तरीके से मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका मेनली आपको लॉग्स और मैट्रिक्स की बेसिस के ऊपर आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं अपने डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स के बीच में या वर्चुअल मशीन्स के बीच में, कि लेट से आपको चेक करना है कौन सी पोर्ट्स ओपन है कौन सी पोर्ट्स बंद है, या आपको ट्रेस रूट चेक करना है या पिंग चेक करना है, तो आप अपने नेटवर्क वॉचर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो मेनली 4 एरिया हैं नेटवर्क वॉचर के अंदर, एक है मॉनिटरिंग, फिर है नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स है, फिर मैट्रिक्स है और लॉग्स है। ये 4 मेन एरियाज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप नेटवर्क वॉचर को यूज़ करते हुए मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
कि गाइस अब यहाँ हम अगर नेटवर्क वॉचर देखें तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले टोपोलॉजी से, तो यहाँ पर आपको अगर आप अपना नेटवर्क चेक करना है, वर्चुअल नेटवर्क जो भी आपके पास कॉन्फ़िगर है उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये आपको पूरी टोपोलॉजी दिखा देगा, कौन कौन सी डिवाइसेस उसके अंदर कॉन्फ़िगर हुई हैं, कौन से इंटरफेसेस हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स आपने उस बेसिकली उस नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करे हुए हैं, उसका तमाम कनेक्टिविटी इसमें आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपको कनेक्शन मॉनिटर करने हैं तो कनेक्शन मॉनिटर इसके थ्रू कर सकते हैं, नेटवर्क वॉचर में कनेक्शन मॉनिटर के थ्रू यहाँ पर ऐड करवा कर। लेकिन हमें जो मेनली देखना है, हमें चेक करना है आईपी फ्लो वेरीफाई, जो मेन एरिया है जिसमें हम नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर देखेंगे। आईपी फ्लो वेरीफाई क्या करता है, अगर आपको अपने दो वर्चुअल मशीन या दो डिफरेंट सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन देखनी है, कम्युनिकेशन हो रही है उस सेलेक्टेड पोर्ट पर या नहीं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आईपी फ्लो वेरीफाई। जैसे कि आप अपना पिंग टूल यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से आईपी फ्लो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज्योर का, आप अपनी कम्युनिकेशन वेरीफाई करने के लिए। लेट से मेरे पास एक और दूसरी वर्चुअल मशीन है जिसकी आईपी है 10.0.0.5 और मैं चाह रहा हूँ पोर्ट 80 पर कम्युनिकेट करवाना, मतलब वेरीफाई करना है कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। आप देख सकते हैं वर्चुअल इंटरफेस ये है। तो ये क्या कह रहा है, नो एनएसजी नॉट अप्लाइड ऑन निक। तो अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले हमने लैब जो लोड बैलेंसिंग की कवर करी है इसके अंदर, उसमें हमने अब कोई भी एनएसजी ऐड नहीं करा, तो हमने डिसएसोसिएट कर दिया था उसमें से कोई भी एनएसजी ऐड ना हो हमारी वर्चुअल मशीन पे। तो हम जाएंगे वर्चुअल मशीन में, उस वर्चुअल मशीन के अंदर हम इंटरफेस पे जाकर हमारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करवा देंगे। अभी नन हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है, हम उसको ऐड करवाएंगे। सेम हम काम हमारी वर्चुअल मशीन 2 के साथ भी यही करेंगे। VM2 में आए आप नेटवर्किंग में आएंगे, नेटवर्क इंटरफेस पे जाएंगे, नेटवर्क इंटरफेस में जाकर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, और यहाँ पर जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनएसजी है उसको एसोसिएट करवा देंगे उसके साथ, इंटरफेस के साथ। तो अगर आप रिमूव कर रहे होते हैं कभी अपना नेटवर्क इंटरफेस, तो आपको याद रखना है कि पहले आपको आईपी हटानी पड़ती है डायरेक्ट। अगर लेट से पब्लिक आईपी आपकी एसोसिएट हुई हुई है तो आप डायरेक्टली नेटवर्क इंटरफेस डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले पब्लिक आईपी डिलीट करनी है, देन इंटरफेस डिलीट करना है। तो इसी तरह से जो भी सर्विस एसोसिएट हुई हुई है जो कि पेड सर्विस है एक्चुअली, उसको पहले रिमूव करना होता है, देन उसके बाद आप प्राइमरी सर्विस को या कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो अगर हम पहले देखें एनएसजी के अंदर हमारे पास रूल्स अलाउ क्या है। अगर आप यहाँ देखें हमारे पास आरडीपी हमने अलाउ करा हुआ है इसके अंदर, इस रूल में। तो मैं वापस इधर आऊँगा नेटवर्क वॉचर में, आईपी फ्लो वेरीफाई करेंगे, इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया इंटरफेस। तो आपके ऊपर है आप कौन सी वर्चुअल मशीन के थ्रू करना चाहते हैं। मैं VM1 ही बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है तो उसी को यूज़ कर लेता हूँ, 0.0.5। अच्छा, मैं अगर यहाँ पोर्ट 80 करूँ सेलेक्ट, लोकल पोर्ट कुछ भी हो सकती है, डेस्टिनेशन पोर्ट पोर्ट 80 है। तो एक्सेस अलाउ है क्योंकि लोकल सबनेट के अंदर है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप सबनेट लगाएंगे आपका अलाउ होगा। ठीक है, अगर सेकंड उसमें अगर हम बात करें VM2 को रखेंगे, VM2 की लोकल आईपी है, ये हमारी VM1 की पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि मैंने इनेबल कर दिया है। अगर हम बात करें पोर्ट 80 पर, तो क्या है, अगर हम जो अभी चेक करा कि लोकल सबनेट में अगर सेम सबनेट के अंदर है तो इवन आपके सारी पोर्ट्स अलाउ होती हैं। अभी यहाँ क्या हुआ, डिफरेंट सबनेट है, यहाँ सबनेट दूसरा है जबकि सेम वर्चुअल मशीन है, लेकिन हम दूसरे इंटरफेस के दूसरे पब्लिक इंटरफेस के थ्रू हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसका बिहेवियर है। ठीक है, पोर्ट 80 क्योंकि अलाउ नहीं करी हुई एक्सप्लिसिटली तो वो डिनाई हो गई। अगर हम बात करें 3389 जो हमने
अलाउ करा हुआ रूल आरडीपी का, तो इसमें अलाउ हो गया। ठीक है, रूल कौन सा है? आरडीपी एक्सेस अलाउड। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अगर क्लिक करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको चेक करा देगा। इस तरह से आप वर्चुअल मशीन के बीच में कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप आपका ट्रेस राउट की तरह से है। अगर आपको कम्युनिकेशन चेक करनी है कि एक वीएम से दूसरे वीएम के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो किस इंटरफेस के थ्रू हो रही है, या किस नेक्स्ट इंटरफेस कौन सा है, तो वो आप नेक्स्ट हॉप के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉप में आपको बता देगा वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट हॉप क्या है? आपका वर्चुअल नेटवर्क है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर है इफेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स। यहाँ पर आपको अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको वर्चुअल मशीन्स के रूल्स यहाँ पर दिखा देगा कि वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आपके कौन से सिक्योरिटी रूल्स आपने नेटवर्क से एनएसजी जो कॉन्फ़िगर करा हुआ है उसमें कौन कौन से रूल्स अलाउ करे हुए हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं लैब्स में, तो वही यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। फिर वीपीएन ट्रबल शूटिंग है। आपको वीपीएन गेटवे के लिए अगर आपको ट्रबल शूट करना है कि आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई वीपीएन गेटवे है तो आप ट्रबल शूटिंग रन करेंगे, स्टार्ट ट्रबल शूट, तो उसमें आपको बता देगा कि किस एंड के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही है। फिर उसके बाद है यूजेज एंड कोटाज। उसके अंदर आपको बता देगा कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करी हैं जो आपको अलाउ है और कितनी कोटा आप फुल कर चुके हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, नेटवर्क वॉचर एक अलाउ है, एक आपने यूज़ कर लिया है। इसी तरह से आपकी वर्चुअल नेटवर्क कितने अलाउ हैं, आपके सिक्योर एनर्जीज कितने अलाउ हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ सब अपने कोटाज देख सकते हैं, कितनी यूजेज आपकी हो चुकी है। फिर है एनएसजी फ्लो लॉग्स। एनएसजी फ्लो लॉग्स आपका जो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में कौन सी पोर्ट्स अलाउ हैं, कौन सी ब्लॉक हैं। आप ये सिक्योरिटी के लिए अगर आपको टेस्टिंग करनी है आपके सिस्टम में कौन कौन सी सिस्टम के अंदर पोर्ट्स अलाउ हुई हैं, तो उसमें अगर आपको चेकिंग करनी है तो वो एनएसजी फ्लो लॉग से थ्रू चेक कर सकते हैं। अभी आप ये देखें, अगर ये एनएसजी फ्लो लॉग डिसेबल है, तो अगर मैं चाहता हूँ इनेबल करना, तो यहाँ इनेबल करेंगे। वर्जन 2 है या वर्जन 1 है? वर्जन 1 लॉग्स इंक्रीज एंड डिक्रीज आईपी ट्रैफिक फ्लो फॉर बोथ अलाउड एंड डिनाइड ट्रैफिक। वर्जन 2 प्रोवाइड एडिशनल थ्रूपुट इंफॉर्मेशन बाइट्स एंड पैकेट्स फॉर द फ्लो। ये अलाउ करेंगे। यहाँ आपने बताना है अकाउंट कौन सा आपको चाहिए, स्टोरेज अकाउंट कौन से में आपको लॉग्स अपनी स्टोर करवाना चाहते हैं। जो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ है उसी को सेलेक्ट करूँगा। फिर आपने ओके कि डिपेंड करता है उसके ऊपर, टाइप के ऊपर, कौन से टाइप का। अगर हमारा स्टोरेज अकाउंट दूसरा बना होता तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर सकते हैं हम अपनी रिटेंशन के कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं हम डाटा। देन उसके बाद हम सेव करेंगे। तो ये फ्लो लॉग्स के अंदर आपकी सारी लॉग्स जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी आपके वीएम के बीच में या आपकी वीएम के लिए इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू, सारी लॉग्स इसके अंदर क्रिएट होती रहेंगी। और ये एक जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। जेसन फाइल की क्रिएट करेगा हमारे स्टोरेज अकाउंट के अंदर। अगर आप यहाँ स्टोरेज अकाउंट में आएंगे, तो अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वरना यहाँ आपको फोल्डर दिखाएगा। तो उसके अंदर आप जाकर जैसे इस तरह से फोल्डर ओपन करेंगे तो उसके अंदर फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो उसके अंदर जेसन की फाइल होगी जिसमें आपको तमाम लॉग्स दिख सकती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर सब्सक्रिप्शन में आप आएँ तो मे भी होगा आपको एरर दे देगा कि आपके पास कंपोनेंट इनेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट रजिस्ट्री का, जो आपको इनेबल करना है। तो आप इनेबल कैसे करेंगे? आप रिसोर्स प्रोवाइडर में जाएंगे, क्योंकि आपको सर्विस इनेबल करती है। सम टाइम होता है आपके पास सर्विसेज बंद होती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो आपको मैं भी बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट इनसाइट का आपके पास कंपोनेंट इनेबल नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके सर्विस को रजिस्टर कर देंगे। जैसे अगर ये मेरे पास रजिस्टर नहीं है तो यहाँ रजिस्टर कर दूंगा। ये मैं पहले कर चुका था, पहले से थी मेरे पास रजिस्टर्ड, तो इसलिए मुझे एरर नहीं दिया, वरना ये एरर देता कि माइक्रोसॉफ्ट इनसाइट की
कंपोनेंट जो है, सर्विस जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो यहाँ आके आपको रजिस्टर करनी होगी। ठीक है, तो गाइस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।